नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, जब रामायण में भगवान राम का नामकरण संस्कार हो रहा था, तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि सारे संसार को सुख प्रदान करने वाले इस सुख धाम का नाम होगा राम। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई सारे उदाहरण मिलते हैं जिसने भगवान राम के नाम का आश्रय लेकर अपना पूरा जीवन संवार लिया। रामायण के रचयिता खुद वाल्मीकि रामायण रचने से पहले डाकू थे। फिर उन्होंने नारद मुनि से उपदेश पाकर भगवान राम के नाम का आश्रय लिया और रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं, उसका तात्पर्य भी कुछ इस प्रकार का है कि राम का नाम क्या क्या चमत्कार दिखा सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में एक साधु रहता था। वह साधु दिन रात अपनी कुटिया में ढोलकी बजाकर भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन किया करता था। उस साधु की कुटिया के पास एक आदमी रहता था। उस आदमी को साधु की ढोलकी की आवाज से और भजन कीर्तन की आवाज से बड़ी ही परेशानी होती थी। इसलिए वह आदमी एक दिन क्रोधित होकर साधु की कुटिया में चला जाता है और वहां जाकर साधु को डांटने लगता है और कहता है कि क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं। हमें सुबह उठ के काम पे जाना पड़ता है और तुम्हारी इस ढोलकी की आवाज सुनकर मैं सो भी नहीं पाता हूँ। साधु बहुत ही शांति से उत्तर देता है और कहता है कि तुम भी मेरे साथ राम राम जप लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि राम नाम जपने से कितना आनंद मिलता है। वह आदमी कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जप लूं, तो क्या तुम्हारा राम मुझे रोटी खिलाएगा? साधु कहता है कि मुझे तो राम नाम जपने से हर दिन भोजन मिलता है, तुम्हें भी मिल जाएगा। अब वह आदमी साधु को चुनौती देता है और कहता है कि आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ राम राम का भजन करूंगा। अगर तुम्हारे राम ने मुझे रोटी खिला दी तो मैं अपना पूरा जीवन राम की भक्ति में लगा दूंगा, और अगर तुम्हारे राम ने मुझे रोटी नहीं खिलाई तो तुमको ढोलकी बजाना बंद करना होगा। साधु कहता है, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। अब वह आदमी साधु के साथ बैठकर पूरा दिन राम नाम का भजन करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालूंगा। वह निश्चय करता है कि आज मैं घर भी नहीं जाऊंगा। अगर घर गया तो मेरी माँ और मेरी बीवी मुझे खाने के लिए कहेंगे और मुझे खाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह गांव के पास वाले जंगल में चला जाता है और वहां जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि आज मैं पेड़ से नीचे ही नहीं उतरूंगा और इस तरह साधु को चुनौती में हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद कर दूंगा। दोस्तों, अब जो चमत्कार होने वाले हैं वह यहीं से शुरू होते हैं। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कुछ देर बाद जंगल में बंजारों की एक टोली निकलती है और उसी वृक्ष के नीचे ठहरती है। बंजारों का सरदार सूचना देता है कि हम यहीं पे खाना खाकर विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। बंजारों की स्त्रियां खाना पकाती है। खाना बन भी जाता है, लेकिन इतने में ही बंजारों के सरदार को सूचना मिलती है कि जंगल में डाकुओं ने प्रवेश कर लिया है। इसलिए बंजारों का सरदार अपनी टोली को सूचना देता है कि हम यहीं पर ज्यादा समय तक रुक नहीं सकते। इसलिए वह खाने तक का भी इंतजार नहीं करते और खाना पका हुआ वहीं पे छोड़कर जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद उसी पेड़ के नीचे डाकुओं की टोली आती है। पका हुआ खाना देखकर वह सोचती है कि यह खाना किसने बनाया होगा। कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें मारने की? कहीं किसी ने इस भोजन में जहर तो नहीं मिलाया? तब डाकुओं की नजर वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए उस आदमी के ऊपर जाती है। डाकू उसे नीचे आने का आदेश देते हैं और पूछते हैं कि क्या यह खाना तुमने बनाया है?
कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया? और खाना नीचे छोड़कर तुम क्यों ऊपर बैठे हो? वह आदमी कहता है कि इस खाने में जहर नहीं है और यह खाना मैंने भी नहीं बनाया है, यह खाना बंजारों ने बनाया है। आपके आने की सूचना पाकर वह जंगल में आगे बढ़ गए। वह बेचारा लाख मिन्नतें करता रहा, लेकिन डाकुओं ने उनकी एक नहीं सुनी। डाकू कहते हैं कि यदि यह खाना बंजारों ने बनाया है तो तुम क्यों नहीं खा रहे हो और तुम क्यों पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठे हो? अब डाकू उस आदमी के सर पर बंदूक तान के खड़े हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तुमको यह खाना खाना पड़ेगा। वह आदमी एक निवाला मुंह में रखता है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। वह मन ही मन साधु को याद करता है और सोचता है कि डाकू और बंजारो दोनों को भगवान श्री राम ने ही भेजा था। उसका पूरा घमंड उतर जाता है। खाना खाने के बाद डाकू उसे छोड़ देते हैं। गांव में जाकर वह साधु की कुटिया में जाता है और साधु के पैरों में वह गिर जाता है और कहता है कि आज से मैं अपना पूरा जीवन राम की भक्ति में लगा दूंगा। अब उस आदमी को साधु से भी अधिक राम की लगन लगी है। उसने अपना पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति में लगा दिया। तो दोस्तों, यदि यह कथा अगर आपको अच्छी लगी है और ऐसी ही और कई सारी कथाएं आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।